हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन पेपलीवाल और आज बात करने वाले हैं हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिस पर चर्चा और जानना सबके लिए जिज्ञासा भरा रहता है। वो है पृथ्वी और जीवन का प्रारंभ। किस तरीके से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और यहाँ पर जीवन प्रारंभ हुआ, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी का निर्माण जब हुआ उस समय की बात है जब लगभग पृथ्वी 450 या 400 करोड़ वर्ष पहले की बात है, 4 बिलियन वर्ष पहले की बात है। यह वह समय था जब पृथ्वी पर या पृथ्वी का हम कह सकते हैं अस्तित्व भी नहीं था। नाम का हमारा सौरमंडल था, न अन्य ग्रह थे, न ही सूर्य था। यह उस समय की बात है जब पूरे सौरमंडल की जगह था मात्र एक तारा, स्टार और उसके अलावा गैसों के कुछ बने हुए बादल। एक समय हुआ जब ये तारा जिस स्टार की हम बात कर रहे हैं, एक बड़ा सा स्टार था, उसकी एनर्जी कम हुई तो उसमें भयंकर महाविस्फोट हुआ। उस महाविस्फोट से जो अन्य एनर्जी बाहर आई और विस्फोट के द्वारा जो ऊर्जा बाहर आई, उससे हमारे सौरमंडल का और सूर्य का निर्माण हुआ। बीच में सेंटर पार्ट में हीलियम और ऑक्सीजन ने संघनन करके सूर्य का निर्माण किया और अन्य आसपास अन्य प्लेनेट जो अन्य ग्रह हैं, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल अस्तित्व में आए। इस तरीके से अन्य प्लेनेट बने जो सूर्य की परिक्रमा करने लगे। सभी जो प्लेनेट बने वो सभी आग के उबलते गोले के समान थे। सभी में ज्वालामुखी विस्फोट के समान जो लावा होता है वो लगातार जल रहा था। पृथ्वी और मंगल के बीच में यहाँ पर एक अन्य ग्रह की बात हुई है जिसका नाम है थिया। थिया नामक एक ग्रह भी था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। लगातार एस्ट्रोनॉट जो लगातार इस थिया के ऊपर गिर रहे थे, जिसके दबाव की वजह से ये थिया नामक उपग्रह जो मंगल और पृथ्वी की कक्षा के बीच में परिक्रमा कर रहा था, धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पावर के अधीन आया और एक समय ऐसा आया जब थिया उपग्रह जो था, ग्रह जो था, वो पृथ्वी से टकराया। इसके एक महाटकराव जो पृथ्वी से हुआ, जिसकी वजह से कई टुकड़े वायुमंडल में पृथ्वी के आसपास फैल गए और पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने लगे थिया के टुकड़े। इन टुकड़ों का समय के साथ में घूमना हुआ और आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टकराव हुआ। इन्हीं टुकड़ों से बना हमारा चांद, जिसे आज मून कह रहे हैं, हम चांद कह रहे हैं। इसका निर्माण थिया नामक ग्रह से हुआ है। लगातार पृथ्वी इसी तरीके से आग के गोले के समान जलती रही। 1900 डिग्री सी का टेम्परेचर इस पर बना हुआ था। कई सालों तक यह भयंकर आग का गोला पृथ्वी जो है ये लगातार सूर्य का चक्कर लगाती रही इसी आग के गोले के समान। धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी का लावा जो है वो उसके निचले भाग में जमा होने लगा। धीरे धीरे क्रोड जो पृथ्वी का सेंटर पार्ट होता है, क्रोड कहते हैं हम, नीफे कहते हैं, वहां पर जाने लगा और हल्के जो पदार्थ थे वो पृथ्वी पर ऊपर की ओर आने लगे। समय के साथ बीतता गया, कई लाखों वर्ष गुजर गए। उसके बाद पृथ्वी पर कुछ उल्कापिंडों की बरसात होने लगी। वो उल्कापिंड इस प्रकार के थे जिनमें नमक और पानी की मात्रा की अधिकता थी। ये उल्कापिंड अपने साथ पानी लेकर आए थे और लगातार इनकी कई लाखों वर्षों तक बरसात हुई, जिसकी वजह से पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी ही पानी से पृथ्वी को घेर लिया गया। यह वह समय था जब पृथ्वी में पानी के अंदर सूक्ष्म जीवों ने भी जन्म लिया और सूक्ष्म जीवों ने अपना प्रारंभिक जीवन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद पृथ्वी में, क्योंकि ऊपर से पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, तो जो अंदर का ज्वालामुखी था, लावा था, वो पुनः विस्फोट के रूप में बाहर आया और ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। कई लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर इसी तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट होते गए। उसके बाद कई सालों तक इस तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट होने से पानी के बीच में पृथ्वी पर धरातल बना, जमीनी भाग हुआ, जिसे हम आज महाद्वीपों के रूप में जानते हैं, यानी ज्वालामुखी से बना। लगभग 250 वर्ष पूर्व पृथ्वी इस कंडीशन में आ चुकी थी कि पृथ्वी पूरी तरीके से कुछ सागरों में और कुछ महाद्वीपों में डेवलप हो चुकी थी। उस समय पृथ्वी पर घूर्णन गति जो थी वो समय के आधार पर कम थी, इसलिए पृथ्वी पर 12 घंटे का ही समय हुआ करता था। 12 घंटे का दिन होता था, जो अभी हमारे 24 घंटे का होता है। इसके बाद पृथ्वी के समुद्री भाग में सूक्ष्म जीवों का डेवलपमेंट तेज हुआ। धीरे धीरे उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना स्टार्ट की, सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके ऑक्सीजन छोड़ना स्टार्ट की और ऑक्सीजन धीरे धीरे वायुमंडल में आने लगी। पृथ्वी पर फिर कुछ घटना हुई जो थी प्लेट टेक्टोनिक घटना। प्लेट टेक्टोनिक घटना वो होती है, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दरारें होनी स्टार्ट हुई। इन दरारों की वजह से जो अंदर लावा था ज्वालामुखी का, वो वापस से पुनः बाहर आया तो वायुमंडल में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी। लगातार कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ी तो क्या हुआ, गर्मी अत्यधिक हुई, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर एसिडिक रेन होना प्रारंभ हो गया, अम्लीय वर्षा होनी प्रारंभ हुई। इस अम्लीय वर्षा ने लगातार होने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन किया और पूरी पृथ्वी समय के साथ बर्फ के गोले में समा गई। पूरी पृथ्वी पर, सागरों में, जमीनी भाग पर, सब जगह चारों तरफ बर्फ जम चुका था। एक कह सकते हैं पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ के चादर के समान एक चादर ओढ़ लिया उसने। इस तरीके से पूरी तरीके से पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन गई। कई वर्षों तक पृथ्वी बर्फ का गोला रही। उसके बाद समय धीरे धीरे बीतता गया और पृथ्वी पर क्या हुआ, फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होना प्रारंभ हुए। ज्वालामुखी विस्फोट हुए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और ज्वालामुखी का लावा ऊपर आया, जिसकी वजह से पृथ्वी की बर्फ पिघलने लगी। बर्फ पिघलने लगी तो पुनः जो महासागरों का जल था वो पानी में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे पेड़ पौधे जो थे समुद्र के अंदर वो डेवलप हुए। समुद्र के अंदर प्रारंभिक जीवन प्रारंभ हो चुका था। जो बैक्टीरिया था उसने समुद्री जीव और छोटे छोटे प्लांट के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। समुद्र के अंदर जब प्लांट की संख्या बढ़ने लगी तो वायुमंडल की लगातार ऑक्सीजन बढ़ने लगी। इस ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से पृथ्वी के ऊपरी भाग में, जो वायुमंडल का ऊपरी भाग होता है, वहां पर ओजोन का निर्माण हुआ। ओजोन परत जो कि पृथ्वी के समताप मंडल के ऊपरी भाग में होती है, जो ऑक्सीजन से ही O3, ऑक्सीजन के वहां पर O3 से ओजोन लेयर बनती है, उसका निर्माण होना प्रारंभ हो गया। ओजोन लेयर बनने के बाद में पृथ्वी के धरातल भाग पर धीरे धीरे प्लांट, जो पहला प्लांट था उसका नाम है मोजोस प्लांट। मोजोस प्लांट उगना प्रारंभ हुआ धरातल पर। उसके बाद लगातार अन्य पेड़ पौधे पृथ्वी पर उगना स्टार्ट हो गए।
धीरे धीरे पृथ्वी पर पूरे धरातल भाग में पेड़ पौधों की संख्या कई गुना बढ़ गई और ये पेड़ इतने बड़ा हुआ करते थे कि आज के 4, 5, 6 मंजिला जितनी ऊंचाई होती है उतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे। मतलब आज के पेड़ों की तुलना में उस समय पेड़ों की ऊंचाइयां बहुत ज्यादा होती थी। इसी तरीके जिस समय की बात कर रहे हैं ये लगभग 50 करोड़ वर्ष पुरानी है। उस समय पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीप नहीं थे जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं। उस समय सारे महाद्वीप एक ही जगह थे, मतलब ये अलग अलग नहीं थे, तो एक ही जगह थे जिसे हम पेंथिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पेंथिया महाद्वीप सभी महाद्वीपों का कॉम्बिनेशन था, ये बाद में अलग अलग हुआ। ठीक है, आगे का जो स्टोरी है वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। इसी का पार्ट 2 आएगा पृथ्वी और जीवन का प्रारंभ का पार्ट 2, उसमें आपको पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।